और साथ ही साथ मैं अपना डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर पीएचडी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये मेरा आखिरी साल है। दादा से हमारी मुलाकात हाँ रोशन भाई ने करवाया। शनिवार को जैसे यहाँ पर रेगुलर मीटिंग होता था, तो रोशन भाई ने कहा कि चलिए हम आपको, आदिवासी महासभा है और इस तरीके से संगठन है और आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे योजनाएं चल रही है, बहुत सारा आंदोलन चल रहा है। तो उस कारण से रोशन भाई ने कहा कि चलिए हम आपसे रूबरू करवाते हैं दादा से। तो उस समय से जब मैंने दादा को पहचाना, उनकी सोच को पहचाना और साथ ही साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनकी योजनाओं को जाना, तो मुझे लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही दिशा पर ये आंदोलन जा रहा है, सही दिशा पर ये चीज जा रही है, इससे मुझे जरूर जुड़ना चाहिए। फिर दादा ने हमें आमंत्रित किया कि क्योंकि मैं यहाँ पर एज अ प्रोफेसर या एज अ विजिटिंग फैकल्टी की तरह काम कर रहा हूँ, तो दादा ने बोला कि क्यों ना मैं आप लोगों को, जो कि खुद अपने ही क्षेत्रों में खुद नेतृत्व कर रहे हैं, खुद ही लीडर बने हुए हैं, वहां पर और एक बेहतर लीडर कैसे बना जाए, इस चीज के लिए मैं यहां पर आज आया हूं आप लोगों के समक्ष। अपना जो भी मैं यहां पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसको करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी बहुत साधारण कहानी आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस कहानी को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके सुनाता हूं। आप सभी लोगों ने वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। जी जी। क्या होता है उस कहानी में? रेस शुरू होती है, फिर एक कछुआ जीतता है। कछुआ क्यों जीतता है? वो चलते रहता कंटिन्यू धीरे धीरे चलता रहता है। खरगोश क्यों हारता है? सो जाता है। सो जाता है। किसी ने एक और शब्द बोला, क्या बोला था? ओवर कॉन्फिडेंस। वंडरफुल, बहुत बेहतर। तो पहला रेस मैं आपको बतलाता हूं कि पहले रेस में खरगोश बहुत तेजी से शुरुआत में भागता है। भागते 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 उसको लगता है कि यार कछुआ मुझे कैसे हरा सकता है, मैं थोड़ा सा विश्राम करता हूं, उसके बाद जब उठ जाऊंगा फिर से भागूंगा, जीत जाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे करते रेस में चला जाता है, जीत जाता है। अब क्या हुआ कि खरगोश के अहम पर बहुत ज्यादा चोट लगा। उसने कहा कि ये कछुआ छोटा सा इतना धीरे चलता है और मुझे हरा सकता है, कल मैं एक और रेस करता हूं। तो उसने फिर से कछुए को चैलेंज किया और कहा कि इस बार तुम आओ और इस बार मैं तुम्हारे साथ फिर से रेस करूंगा। पिछली बार तो मैं सो गया था, लेकिन इस बार देखते हैं। कछुआ आपकी बात ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कहने लगा अरे यार पिछली बार भी सोया था, इस बार भी सोएगा, इस बार भी मैं जीत जाऊंगा। रेस शुरू हुई। रेस शुरू होने के बाद खरगोश को पता था कि उसने पिछली बार क्या गलती करी। तब क्या करेगा इस बार खरगोश? तो क्या करेगा? कंटिन्यू दौड़ता रहेगा। लेकिन कछुए को तो लग रहा है कि भैया खरगोश हो जाएगा, लेकिन खरगोश ने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मुझे कंटिन्यूस नहीं भागना है जब तक के लिए मैं उस आखिरी रेखा तक ना पहुंचो, जीत ना जाऊं। तो दूसरी बार में खरगोश बिना सोए लगातार हाफते हुए दौड़ा और वो रेस दूसरी बार में जीत गया। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कछुए ने कहा यहां तो मेरी बेइज्जती हो गई। कछुए ने कहा कि अब मैं खरगोश को चैलेंज करता हूं रेस के लिए। लेकिन रेस में कछुए ने कहा कि यार अगर इसी तरीके से खरगोश बिना सोए भागता रहेगा तब तो जीत जाएगा। तो कछुए ने कहा कि मैं एक योजना बनाता हूं जिसके तहत में पूरी रेस मेरे काबू में आ जाए। अब योजना क्या है? कछुए ने क्या किया कि रेस अगर यहां से शुरू होती है तो यहां से और यहां पर अगर एंड होता है, तो कछुए ने कहा कि मैं निर्धारित करूंगा कि कौन कौन सी जगह से कैसे कैसे जाना है। तो यहां से कछुए ने कहा कि इस तरीके से जाना है और ऐसे करते करते यहां पर एक बड़ा सा तालाब रहेगा। और फिर उसके बाद कहा कि यहां से ऐसे करके हम यहां पर एंड करेंगे। तो कछुए ने निर्धारित किया योजना कि मुझे रास्ता क्या चुनना है जिस कारण से मैं जीतूं। खरगोश को इस बारे में पता नहीं था। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट, अरे अब की बार तो मैं फिर से नहीं सोऊंगा। तीसरी बार फिर से रेस शुरू हुई। दोनों दौड़े, दौड़ते 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 कछुआ धीरे 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 करते खरगोश बहुत तेजी से आया, यहां पर रुक गया। कहेगा पानी, अब क्या करूं मैं? रुक गया भैया, जाना तो इधर ही से है। खरगोश को तैरना नहीं आता, पानी से डर लगता है, वो बैठ गया यहीं पर।
अब कछुआ धीरे 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 आया और देखा खरगोश की तरफ, मुस्कुराया, पानी में डुबकी मारा, तैर करके इधर करके फिर से रेस जीत गया। ये तीसरी बात हुई। खरगोश को और गुस्सा हुआ। खरगोश ने कहा यार इसी तरीके से उसको अहम पर चोट लगेगा, मुझे अहम पर चोट लगेगा, हम दोनों एक दूसरे से दुश्मनी करते हुए लड़ते मरते रहेंगे, रेस कभी वो जीतेगा कभी मैं जीतूंगा। तो इस बार खरगोश ने कहा कि यार छोड़ो रेस, हम एक और योजना बनाते हैं। खरगोश ने कछुए को बुलाया, कहा कि देखो मेरे भाई, रेस तो ठीक है, क्यों ना हम कोई ऐसी योजना बनाए जिससे कि रेस हम दोनों साथ में जीते। योजना क्या थी? कछुए ने कहा, खरगोश ने कहा, देखो भैया, जितने दूर तक जमीन रहेगा मैं तुमको एक टोकरी में रख करके उस टोकरी को घसीटते घसीटते ले जाऊंगा और नदी तक, तालाब तक पहुंच जाऊंगा, पर जैसे ही पानी आएगा वैसे मैं तुम्हारे पीठ पर चढ़ जाऊंगा और तुम उस पानी के पास ले जाओगे। रेस शुरू हुई, खरगोश और कछुआ। खरगोश ने क्या किया? कछुए को घसीटते 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 साथ में वो दोनों तालाब के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, खरगोश ने कहा कि भैया मैं तुम्हें यहां तक ले आया हूं, अब आगे का काम तुम्हारा। कछुए ने कहा ठीक है भैया। उसने अपने पीठ पर खरगोश को बैठाया, दोनों साथ में तैरते 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 निकले और आराम से हंसी मजाक करते हुए एक साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए। तो दोनों ही फर्स्ट आए। मैंने आपको 4 कहानी बताई और चारों सिर्फ कछुआ और खरगोश की। क्या समझ आ रहा है इन चीजों में? 3 बार जीता जा सकता है। और यहां मॉरल क्या है? टीम वर्क में काम करना। वंडरफुल। कोई और? प्लानिंग। गुड। फेलियर से सीखना है। किसी ने प्लानिंग बोला, किसी ने टीम वर्क बोला, और क्या? कोऑपरेट। कोऑपरेट करो एक साथ। मेरे भाई लोग, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। हम आदिवासी कहने के लिए तो आदिवासी हैं, लेकिन उन्हीं आदिवासियों में हमारे कई तरह के जात हैं। खड़िया, मुंडा, हो, संथाल और भी अन्य जाति, उरांव। लेकिन कभी आपने सोचा है हम लोग टीम वर्क ना करके बार बार फेल होते हुए आ रहे हैं। कछुआ और खरगोश दोनों कभी हारता था कभी जीतता था। क्यों होता था? क्योंकि वो लोग कोऑपरेट नहीं करते थे, साथ में नहीं रहते थे। आज हमारे आदिवासियों में यूनिटी क्यों नहीं होता है? बिखरे हुए, साथ में काम नहीं करते। हो मुंडा से बात नहीं करेगा, मुंडा उरांव से बात नहीं करेगा, उरांव वाला संथाल से बात नहीं करेगा। संथाल समझेगा कि हम सबसे ऊपर, उरांव सोचेगा से हमसे अच्छा कोई नहीं, हो बोलेगा कि ये तो अपने आप को बड़े समझते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं। क्या हो रहा है यहां पर? हम लोग सब लोग ईगो, अहम पर अपने सारी बातों को अपने अहम पर ले रहे हैं, और अहम पर लेने के कारण हम अपने आप को तो चोट पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं, वो भी अपने जात भाई बहनों से। इतना बड़ा संगठन और इतना क्रांति लाना चाहते हैं, टीम वर्क और इस तरीके से आपसी में दुश्मनी करोगे तो कैसे लीडर बनोगे आप? सबसे बड़ी गहरा सोचने वाली बात है। और अंदर जाने की बात यह है कि कभी कभी तो खुद के ही जात में हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं। कि क्यों लड़ाई करते हैं? तुलना करते हैं कि तुम्हारा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा नहीं, तुम्हारे पास ये कार, तुम्हारे पास इतनी जमीनें, इतने भेड़ बकरी, मेरे पास कुछ नहीं, तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, तुम उधर से आ रहे हो तो मैं इधर मुंह उखाड़ लूंगा। क्यों हो रहा है? कभी कारण जानने की कोशिश करें कि एक गरीब और एक अमीर, ये तुलना कहां से आ रहा है? और अगर ये चीज होगा तो सही नेतृत्व कैसे करोगे आप लोग? याद रखिएगा, अगर नेतृत्व करना है, नेता बनना है, तो समान भाव से सबको देखना है, समान भाव से सबको देखना है, अन्यथा नेतृत्व नहीं कर पाओगे। समान भाव से कब देखोगे आप लोग? एक दूसरे के प्रति बराबर की दृष्टिकोण कैसे लाओगे?
पहला सबसे अहम जो है, हर चीज का जवाब मैं सिर्फ एक शब्द से दूंगा। नेतृत्व कैसे करोगे, समान भाव से कैसे देखोगे, तुलना वाला जीवन कब छोड़ोगे, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, और उस जवाब का नाम है और कुछ नहीं। जब तक के लिए आप अपने भाई बहनों को लेकर के प्रेम नहीं करोगे, उनके प्रति आदर नहीं करोगे, दूसरा जब तक के लिए ये नहीं होगा ना, भूल जाओ, भूल जाइए नेतागिरी, भूल जाइए नेतृत्व। मैं पढ़ लिख करके बहुत ऊंचे स्थान पर हो गया, लेकिन अगर जो मेरे भाई बहन लोग झाड़ू पोछा लगा रहे हैं उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनको देख करके कह रहा हूं ये तो नीचा वाला है, मैं इससे बात क्यों करूं, मैं नेता बन चुका। जब तक के लिए अगर आप ऊंचे स्थान पर होने के बावजूद अपने निचले भाई बहनों को प्रेम से और आदर से नहीं देखोगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे आप जितना बड़ा आंदोलन कर लो, नेतृत्व कर लो, लोगों को जोड़ ही नहीं पाओगे आप अपने साथ। लोग पैसे के प्यासे नहीं, लोग इज्जत, लोग मकान के प्यासे नहीं है, जमीन के प्यासे नहीं है, अपनापन चाहिए। नेता बनना चाहते हो, लोगों को जोड़ना चाहते हो, अपनापन दो, समान भाव से दो। इसीलिए जब ये चीज आपके आएगा अंदर, तो आप लीडर और लीडरशिप में फर्क क्या है। लीडर क्या कहता है, लीडर नेता है। इस दो शब्दों को अगर मैं तोड़ूं, एक शब्द आता है लीडर, नेता, और शिप। शिप मतलब तो सब समझते हैं ना, शिप मतलब क्या होता है, जहाज। तो जहाज का कप्तान कौन, लीडर। लीडर अच्छा नहीं रहेगा तो जहाज कैसे रहेगा, इधर उधर डोलेगा। इसीलिए इसको लीडरशिप कहते हैं। जो जहाज का कप्तान होता है वो बतलाता है सबको कि जहाज को कितना धीमे चलाना है, जहाज को कितना तेज चलाना है, जहाज को किधर मोड़ना है और किधर जाना है। लीडरशिप यही है। दूसरा सबसे बड़ा चीज, लीडरशिप का जो सबसे जो उम्दा चीज होती है लीडरशिप में, वो होता है